ऐसे आंकड़ों से चुनाव के मिलिटराइजेशन को नॉर्मल बताने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, रवीश कुमार टेलीग्राफ की इस हेडलाइन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान कोई हत्या नहीं हुई। ऐसी हेडलाइन से चुनाव में जो इतनी बड़ी फोर्स लगाई गई उसे नॉर्मल बनाया जा रहा है। आप बताइए, इसे मानसिक दिवालियापन न कहें तो क्या कहें, इसे अव्वल दर्जे की धूर्तता न कहें तो क्या कहें। क्या रवीश कुमार कहना चाहते हैं कि लोगों को मरने दिया जाए, चुनाव में हिंसा होती रहने दी जाए, घरों को जलने दिया जाए, विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रहने दी जाए, लेकिन सुरक्षा बलों को लगाकर हिंसा को रोका न जाए, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव न कराए जाएं? क्या यही रवीश कुमार कहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो धिक्कार है ऐसी विचारधारा पर जो अपने बेचारे काकाओं को खुश करने के लिए हिंसा तक को जस्टिफाई करने को मजबूर कर देती है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पत्रकारों ने, वामपंथी बुद्धिजीवियों ने, कथित सिविल सोसाइटी ने बंगाल की हिंसा को इसी तरह से नॉर्मल बना दिया था। कम से कम 4 दशक से तो हर चुनाव में बंगाल में हिंसा होती आ रही है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर इस हिंसा पर चर्चा कराने और करने की जिम्मेदारी थी, जिन पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के ऊपर इस हिंसा का विरोध करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इसे नॉर्मलाइज और जनरलाइज कर दिया। मतलब जो लोग पत्रकार हैं, एडिटर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, विश्लेषक हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कभी भी बंगाल की हिंसा को लेकर सवाल नहीं उठाए। अगर आम आदमी ने सवाल उठाने की कोशिश की तो उसे चुप करा दिया गया, उसे बैठा दिया गया कि अरे ये तो बंगाल की राजनीतिक संस्कृति है, पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। सच में दोस्तों, बंगाल में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब लेफ्ट हिंसा करता था। जब लेफ्ट सत्ता में आया तो वो हिंसा उसी तरह से चलती रही। 34 साल तक उस हिंसा को जारी रखा गया और उसे राजनीतिक कल्चर का हिस्सा बनाने का प्रयास किया गया। मजे की बात यह है कि कांग्रेस ने लेफ्ट के समय कभी भी इस पॉलिटिकल वायलेंस का विरोध नहीं किया। बाद में ममता बनर्जी आई तो उनके दौर में भी उसी तरह की हिंसा जारी रही। पहले लेफ्ट के लोग हिंसा करते थे, अब टीएमसी के लोग करने लगे। ममता के कार्यकाल में लेफ्ट और कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा का विरोध नहीं किया। इसके पीछे एक विचार शायद ये रहा होगा कि हिंसा जारी रहेगी तो बीजेपी नहीं आ पाएगी। कहने का अर्थ यह है कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस चलती रही, बिहार में खत्म हो गई, यूपी के कुछ हिस्सों में घटनाएं होती थी वो भी खत्म हो गई, पूरे देश से पॉलिटिकल वायलेंस खत्म हो गई, लेकिन बंगाल में चलती रही। मजे की बात यह है कि मीडिया में कभी भी इसको लेकर कोई गंभीर कैंपेन नहीं चलाया गया। कैंपेन छोड़िए, जो दल इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन पर सवाल तक उठाते हुए कार्यक्रम नहीं किए गए। देश के कई हिस्सों में लोग इस सत्य से अनजान बने रहे कि बंगाल में इतने बड़े स्तर पर चुनावों में हिंसा होती है। बाद में जब सोशल मीडिया का दौर आया, मीडिया का दायरा बढ़ा और हिंसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुई, तब इसको लेकर चर्चा शुरू हुई। और उस चर्चा का एक परिणाम है कि इस बार चुनाव आयोग की सख्ती के कारण बंगाल में कोई भी बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। किसी एक भी व्यक्ति की मौत चुनावी हिंसा में नहीं हुई। नहीं तो आप देखिए कि पिछले लगभग 2 दशक में कैसे हर चुनाव में दर्जनों लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 के विधानसभा चुनाव में 6 लोगों की मौत हुई। इसी तरह 2008 के पंचायत चुनाव में 45, 2009 के लोकसभा चुनाव में 15, 2011 के विधानसभा चुनाव में 17, 2013 के पंचायत चुनाव में 20, 2014 के लोकसभा चुनाव में 7, 2016 के विधानसभा चुनाव में 8, 2018 के पंचायत चुनाव में 75, 2019 के लोकसभा चुनाव में 12, 2021 के विधानसभा चुनाव में 17, 2023 के पंचायत चुनाव में 57 और 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 लोगों की मौत हुई थी। याद रखिए, ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। अब आप समझिए, इन वामपंथियों की लॉबी ने पहले हिंसा पर चर्चा नहीं होने दी, हिंसा को जारी रखा, और अब जबकि चुनाव आयोग ने हिंसा नहीं होने दी, तब यह कहा जा रहा है कि अरे ये तो चुनाव का सैन्यीकरण हो गया। सवाल है कि क्या रवीश जैसे वामपंथी चाहते हैं कि बंगाल में लोग मारे जाएं, घर जलाए जाएं, हिंसा का तांडव हो, बंगाल जले? शायद हां। इसलिए हिंसा मुक्त चुनाव का विरोध सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा बलों के नाम पर कर रहे हैं, जबकि संविधान कहता है कि चुनाव आयोग का पहला काम है निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराना। लेकिन वामपंथी अपनी वैचारिकी का इतना गुलाम होता है कि वो हिंसा तक का समर्थन करने में पीछे नहीं रहता। खैर, बंगाल में पहली बार हिंसा मुक्त, मौत मुक्त चुनाव हुआ। इससे रवीश कुमार जैसों की लॉबी दुखी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।